हैं इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में, यानी इंडिया में बोले जाने वाली लैंग्वेजेस कितनी हैं, कैसी हैं, कहाँ हैं और कौन कौन सी टाइप की होती हैं। सबसे पहले हमारे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, मतलब राष्ट्रभाषा। देखिए, बहुत बार सुना होगा कि हमारी नेशनल लैंग्वेज ये है वो है। तो एक सवाल है कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है क्या। काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, कुछ लोग सोचते हैं संस्कृत है और इंग्लिश भी कुछ लोग सोचते होंगे। तो कुल मिला के सवाल ये है कि नेशनल लैंग्वेज हमारी कंट्री की है क्या। और अगर आपको लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, संस्कृत हमारी नेशनल लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो गलत है। हमारी कंट्री की कुछ भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब कारण क्या है इसका, तो सिंपल सा है कि हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिर्फ दो तरीके के लैंग्वेजेस को वहाँ पे लिखा गया है। एक तो है ऑफिशियल लैंग्वेज और एक है रीजनल लैंग्वेज। और उनमें से 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और 22 रीजनल लैंग्वेजेस। बट कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि हमारा नेशनल लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है या संस्कृत है। तो इसका मतलब 2 ही तरीके के लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है सर? ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है वो लैंग्वेज जिसे ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। कौन यूज करेगा? केंद्र सरकार, यानी सरकार, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो। तो केंद्र सरकार 2 तरीके के ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकती है, यानी अपने ऑफिशियल काम के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों। हालांकि शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 में, तो सिर्फ हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था और उस टाइम पे बोला गया था कि इंग्लिश सिर्फ 15 सालों के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। बट धीरे धीरे जैसे, यानी 15 साल का मतलब क्या हुआ, 25 जनवरी 1965, यानी यहाँ तक इसकी टाइम थी। पर जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता गया तो काफ़ी लोग ऐसे थे जो इसके विरोध में थे कि इंग्लिश को क्यों हटाया जाएगा और हिंदी ही हम पे क्यों कंपलसरी बोलने के लिए बोला जाएगा या यूज़ करने के लिए बोला जाएगा। तो खासकर जो साउथ साइड है, तमिल साइड है, वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको, जो भी पॉलिटिशियन थे उन्होंने विरोध करा, क्योंकि उनको ऑब्वियस बात है वहाँ की लैंग्वेज ये नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट थे कि हिंदी हम पे क्यों कंपलसरी बर्डन डाला जा रहा है, हम इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके सरकार को फाइनली एक कानून लाना पड़ा जिसका नाम था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। यानी अब यूनियन के अंदर 2 तरीके के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, ये तो उसके पीछे कहानी थी। अगली चीज कि क्या राज्यों में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों है? नहीं, राज्यों को पूरी तरीके से फ्रीडम है कि वो हिंदी भी यूज कर सकते हैं और इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। या फिर कोई तीसरी लैंग्वेज, और हो सकता है कि एक नहीं 2 3 4 जितनी मर्जी वो लैंग्वेजेस को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। कौन? राज्य सरकार। केंद्र सरकार के पास 2 ही ऑप्शन है सर, हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इसके बाद बात आती है रीजनल लैंग्वेज। सर रीजनल लैंग्वेज मतलब जो रीजन वाइज, जैसे एरिया वाइज, असम के लोग असमीज बोलते हैं, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, गुजरात के गुजराती। इस तरीके से 22 ऐसी रीजनल लैंग्वेज है जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रीजनल लैंग्वेज माना है। बट इसके अलावा हमारी कंट्री में 447 लैंग्वेजेस है। मतलब देखो, 22 लैंग्वेजेस वो है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये रीजनल लैंग्वेजेस है। बट इसके अलावा कई ऐसे लैंग्वेजेस है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन 22 रीजनल लैंग्वेजेस में काउंट नहीं करता है। जैसे कि आप गढ़वाली होगी, कुमाऊनी होगी, इस तरीके से हिमाचली होगी, कितनी सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसको हमारे रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिखा गया। तो ये कुल मिलाकर हमारी कंट्री में 447 यानी 447 लैंग्वेजेस है। और 447 लैंग्वेजेस बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस होती है, इसलिए वर्ल्ड में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली कंट्री हमारी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। हमारे अलावा 3 कंट्रीज और है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। एक है पपुआ न्यू गिनी, इसके अलावा इंडोनेशिया, नाइजीरिया, जहाँ पे 840, 710 और 524 लैंग्वेजेस बोली जाती है। अब इतनी लैंग्वेजेस क्यों आती है किसी भी कंट्री में, तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न हो सकता है, वो ये कि जैसे हमारी कंट्री में क्या है, हर एक 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कल्चर का, थोड़ा सा किसी ना किसी ट्रेडिशन का चेंजेस आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लैंग्वेजेस में भी चेंज आ जाते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।